इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ईयर्स को ड्रॉ करना। हम ईयर्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे और उस स्ट्रक्चर को आसान शेप्स की हेल्प से ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कानों की स्ट्रक्चर को। सबसे पहली बात जिस पे आपको ध्यान देना है वो है कि हमारे कान हमारे फेस के साथ वर्टिकली बिल्कुल सीधी लाइन मतलब 90 डिग्री के एंगल पे नहीं जुड़े होते, बल्कि इस तरह से थोड़ा पीछे की तरफ झुके हुए एंगल पे जुड़े होते हैं। हालांकि सामने से देखने पे ये पता नहीं चलता, बट साइड से ड्रॉ करते टाइम हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कानों की शेप के बारे में। कानों की शेप को आप सर्कल्स की हेल्प से बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अगर आप कान की शेप को ध्यान से देखो तो आप इसमें दो सर्कल्स को इमेजिन कर सकते हो, एक बड़ा सर्कल ऊपर की तरफ और एक छोटा सर्कल नीचे की तरफ। इन सर्कल्स का साइज और इनके बीच की दूरी कान की लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करती है। अगर किसी का कान ज्यादा चौड़ा होगा तो इन सर्कल्स का साइज थोड़ा बड़ा होगा, अगर किसी का कान ज्यादा लंबा होगा तो इन सर्कल्स के बीच की दूरी भी ज्यादा होगी। और फिर इन दोनों सर्कल्स को मिला के हमारे कान की ओवरऑल शेप कुछ इस तरह की बन जाती है। चलो अब इसको सर्कल्स की हेल्प से ड्रॉ करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको एक इस तरह से थोड़ी टेढ़ी सी लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब रेफरेंस फोटो में जिस एंगल पे आपको कान फेस के साथ जुड़ा हुआ नजर आ रहा है उसी एंगल पे आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको कान के साइज के हिसाब से ऊपर की तरफ एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से, और फिर कान की लंबाई का अंदाजा लगाते हुए नीचे की तरफ एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। उसके बाद फिलहाल के लिए हम दोनों सर्कल्स को बाहर की तरफ से एक लाइन के साथ इस तरह से जोड़ देंगे और इस तरह से हमारे कान की एक बेसिक शेप रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको कान की शेप को रेफरेंस फोटो के हिसाब से ड्रॉ करना स्टार्ट करना होगा। आपको यहाँ से इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है और फिर जैसे जैसे हमें कान की शेप में इस तरह के बेंड्स दिखाई देंगे वैसे ही हमें अपनी ड्रॉइंग में भी बनाने की कोशिश करनी है। हमें कान की इस बाहर वाली आउटलाइन को धीरे धीरे रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ करते रहना है और कान के इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ईयर लोब। ये पार्ट किसी किसी के फेस में थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से लटका हुआ होता है और किसी किसी के फेस में इस तरह से सीधा ही चिपका हुआ होता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है और इस तरह से आपको कान की बाहर वाली आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। बट जैसे मैंने पहले बताया, आपको हमेशा याद रखना है कि हर किसी के कान की बाहरी शेप अलग अलग होती है। किसी के कान इस तरह से ज्यादा चौड़े होते हैं, किसी के कान नीचे से ज्यादा पतले होते हैं, तो आपको इस शेप को अच्छे से ऑब्जर्व करके ही बनाना है। जैसी कान की शेप आपको नजर आएगी वैसे ही आपको ड्रॉ करनी है। और अब बारी आती है ईयर के अलग अलग पार्ट्स को ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले हम ईयर के इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये जो मोटी सी बाउंड्री आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हीलिक्स, और ये पार्ट ज्यादातर पूरे कान की जो लंबाई होती है उसके लगभग आधे हिस्से से स्टार्ट होता है। तो हम भी इसको यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये लाइन बिल्कुल स्मूथ नहीं है, मतलब इसमें छोटे छोटे बेंड्स हैं, तो आपको इनको ऐसे ही बनाना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर के जैसा है तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और ओवरऑल भी ये पार्ट इस तरफ से और ऊपर से थोड़ा मोटा होता है, जबकि इस तरफ आते आते काफी पतला हो जाता है। इस तरफ भी हमें यहाँ पे एक कॉर्नर नजर आ रहा है तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरफ इस लाइन को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगा जहाँ तक हमें ये नजर आ रही है। उसके बाद हमें ड्रॉ करना है इस हिस्से को। इस हिस्से को बोलते हैं ट्रेगस। बट इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करने से पहले हम इस ऊपर वाले पार्ट मतलब हीलिक्स की मोटाई को दिखाने के लिए इसकी सेकंड लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसको आप पहले भी ड्रॉ कर सकते हो, बट पहले मैं भूल गया था तो अभी इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। तो अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। ये ऊपर वाले हीलिक्स के पार्ट के साथ जुड़ा होता है तो हम इसको वहीं से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, और फिर हमें इसकी जैसी शेप रेफरेंस फोटो में दिखाई दे रही है वैसे ही अपनी ड्रॉइंग में बनाने की कोशिश करेंगे। इसको नीचे की तरफ घुमा के फिर से ऊपर की तरफ ले जाना होता है, जिससे यहाँ एक खड्डा सा बन जाता है जो हमारे कान में एक खाली सी जगह होती है जहां हम ईयरफोन को भी फंसा लेते हैं, और इस खड्डे को बोलते हैं ईयर नॉच। और इसके बाद हमें इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये जो एक कोना सा बाहर की तरफ निकला हुआ है इसको बोलते हैं एंटीट्रेगिस। तो हम इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और ये तीनों ही पार्ट्स कान के नीचे वाले हिस्से में होते हैं। इसके बाद बारी आती है इस पार्ट की, ये जो वाई शेप का पार्ट होता है। अगर आप ध्यान से किसी के भी कान को देखो तो हर किसी के कान में ज्यादातर ये वाई की शेप का पार्ट होता ही होता है, और इस पार्ट को बोलते हैं एंटी हेलिक्स। और इस वाई शेप के पार्ट को हम यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे।
इसमें आपको यहाँ पे एक बैंड दिखाई दे रहा होगा, तो हमें भी इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको घुमा के नीचे की तरफ ले जाना है। और फिर यहाँ भी आपको हल्का सा एक बैंड नजर आ रहा होगा, तो इसको भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है और फिर आगे इसको एंटी ट्रेगस वाले पार्ट के साथ मिला देना है। उसके बाद इस वाई शेप वाले पार्ट की सेकंड लाइन को हमें यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है और थोड़ा इस तरफ लाके अंदर की तरफ हल्का सा बेंड करना है और फिर इसको घुमा के इस तरह से इस हीलिक्स वाले पार्ट की आउटलाइन के बराबर ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इस वाई शेप की ऊपर वाली जो दो लाइंस होती हैं, उनमें से ये लाइन हमें पतली दिखाई दे रही है और ये थोड़ी मोटी, तो हम इनको ड्रॉ भी ऐसे ही करेंगे इस तरह से। और लास्ट में इस एंटी ट्रेगस वाले पार्ट की मोटाई को दिखाने के लिए यहाँ भी हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो हो गई ईयर की कंप्लीट आउटलाइन ड्राइंग। एंड आई नो जब मैं आंख, नाक, कान के अलग अलग पार्ट्स के नाम बता के आपको ड्रॉ करना सिखाता हूँ तो आप में से बहुत सारे दोस्तों को लगने लगता है कि मैं साइंस पढ़ाने लग गया हूँ, बट बिलीव मी, इन सारे पार्ट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन पार्ट्स के बारे में पता होगा तो आपको ड्रॉ करते टाइम भी इनकी शेप याद रहेगी और आप उनको आसानी से ड्रॉ करके पूरे आंख, नाक या कान की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर पाओगे। और अब बारी आती है शेडिंग की। और जैसे कि मैं आपको इस सीरीज के हर पार्ट में बोलता हूँ कि फिलहाल हम आउटलाइन ड्राइंग सीख रहे हैं, शेडिंग बाद में डिटेल में सीखेंगे। तो इस वीडियो में भी मैं आपको शेडिंग बस फटाफट से करके दिखा देता हूँ और थोड़ा सा समझा देता हूँ। फुल डिटेल में हम बाद में सीखेंगे जब इस सीरीज में शेडिंग के लेसन स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे मैं डार्क टू लाइट शेडिंग अप्रोच यूज कर रहा हूँ। अगर आप जानना चाहते हो कि शेडिंग अप्रोच किसे कहते हैं और कौन सी शेडिंग अप्रोच रियलिस्टिक ड्राइंग्स के लिए बेस्ट होती है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखना, इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस चारकोल पेंसिल के साथ डार्क शेडोज वाले पार्ट्स में डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। शेडोज की जैसी जैसी शेप्स मुझे नजर आ रही हैं, वैसी वैसी शेप्स बना के मैं उनमें डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा। मैं काफी हल्के प्रेशर के साथ इन लेयर्स को ऐड कर रहा हूं और इन शेडोज वाली शेप्स के अंदर की तरफ वाले एजेस को मैं बिल्कुल भी हार्ड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सॉफ्ट एजेस को ड्रॉ कर रहा हूं। अगर आपको एजेस के बारे में नहीं पता तो मेरी इस वाली वीडियो को देखना, इसमें मैंने एजेस के बारे में डिटेल में समझाया है। डार्क वैल्यूज को ऐड करने के बाद अब मैं बाकी के सारे हिस्सों में लाइट वैल्यूज की एक बेस लेयर ऐड कर दूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे 2B ग्रेड की पेंसिल यूज कर रहा हूँ और मैं बहुत हल्के प्रेशर के साथ पूरे ईयर में हर जगह इक्वली डार्क लेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस लेयर बनाने के बाद अब हमें जहां जहां पे मिड वैल्यूज नजर आ रही हैं, मतलब थोड़ी हल्की शैडोज नजर आ रही हैं, जैसे कि आप इन पार्ट्स में देख सकते हो, तो इन पार्ट्स में मैं 4B और 6B ग्रेड की पेंसिल के साथ शेडिंग करके मिड वैल्यूज को ऐड करूंगा।
और अलग अलग पेंसिल्स के साथ लेयर्स ऐड करने के बाद अब मैं इस ब्रश के साथ इन लेयर्स को ब्लेंड कर दूंगा। उसके बाद उन्हीं सारी पेंसिल्स को दोबारा से यूज करके मैं इस शेडिंग में करेक्शंस करूंगा और करेक्शंस करके अपनी ड्राइंग में शेडिंग को रेफरेंस फोटो के साथ मैच करने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में नीडेबल इरेजर के साथ इस तरह से जहां जहां पे हाईलाइट्स मतलब ये लाइट की शाइन दिखाई दे रही है उसको बनाने की कोशिश करूंगा इस तरह से इरेज करके। तो फाइनली ईयर ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और इसी तरह से आप भी इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके रियलिस्टिक ईयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। और इसी के साथ हमने इस सीरीज में फेस के सारे मेजर पार्ट्स को ड्रॉ करना सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इन सारे पार्ट्स के साथ पूरे फेस को फ्री हैंड टेक्निक के साथ ड्रॉ करना सीखेंगे, मतलब जिस वीडियो का आप कब से वेट कर रहे हो। बट तब तक अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हो तो लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप करो, और अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो राइट वीडियो पे टैप करो। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।